अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। आज हमारा साइंस का यूनिट नंबर 6 प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ लाइट का टॉपिक है इक्लिप्सिस। ये इक्लिप्सिस, पहले तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ इक्लिप्स। इसको अपने माइंड में रखें। इक्लिप्स क्या होता है? अब आप देखें जी, द अर्थ moves around the sun and the moon moves around the earth। तमाम बच्चों को पता है कि मून जो है वो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि ज़मीन के गिर्द जो है अपने ऑर्बिट में मूव कर रही है, और ऐसे ही अर्थ जो है वो सन के गिर्द अराउंड जो है वो हर टाइम मूव कर रही है। जब ये तीनों चीज़ें सन, मून एंड अर्थ कम्स इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, तो एक इक्लिप्स जो है वो फॉर्म्ड होता है। अब इसमें इक्लिप्स की मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ। व्हेन द मून, द अर्थ एंड द सन come in a straight line, बिल्कुल एक सीधी लाइन में जब आ जाते हैं, an eclipse take place, तो एक इक्लिप्स जो है उस टाइम में बनता है। अब इक्लिप्सिस में 2 इक्लिप्सिस हैं, सोलर इक्लिप्स जिसे हम सूरज ग्रहण कहते हैं, एंड ल्यूनर इक्लिप्स जिसे हम चांद ग्रहण कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जी, मून और अर्थ ये रिवॉल्व कर रहे हैं। मून जो रिवॉल्व करता है वो अर्थ के अराउंड, और अर्थ जो रिवॉल्व करती है वो सन के अराउंड। ये अपने ऑर्बिट में मूव करता है, ये अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। लेकिन जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं तो एक इक्लिप्स जो होता है उस टाइम में बनता है। अब यहाँ पे इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है सोलर इक्लिप्स और दूसरा है ल्यूनर इक्लिप्स। सबसे पहले हम अभी सोलर इक्लिप्स को डिस्कस करेंगे कि सोलर इक्लिप्स क्या है जी। अब सोलर इक्लिप्स की डेफिनेशन ज़रा देखिएगा। सोलर इक्लिप्स, when the moon comes between the sun and the earth। यहाँ पे वर्ड मून जो है ये कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इट थ्रोज इट्स शैडो ऑन द अर्थ विच रिजल्ट, हाँ जी क्या रिजल्ट होगा बेटा इसका? विच रिजल्ट्स इनटू सोलर इक्लिप्स। अब होता ये है कि जब चांद जो है वो, आपको पता है कि जो ये सन है ये यहाँ पे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जबकि अर्थ और मून ये ओपेक भी हैं और नॉन लुमिनस भी हैं। ये रोशनी को ब्लॉक करते हैं, इसको अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। आपको ओपेक की डेफिनेशन आपने पहले सीखी। ओपेक ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, ब्लॉक कर लेते हैं। अब देखें, जब चांद की रोशनी यहाँ पे, जब सूरज की रोशनी ज़मीन पे की तरफ आ रही होती है तो चांद जो है वो अपने ऑर्बिट में मूव करता करता जब बिल्कुल सन की लाइट के सामने आ जाता है
तो अब क्या होता है, अब इसका जो शेडो है, ज़ाहिर है जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगी, रोशनी के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो रोशनी को ब्लॉक कर लेगा, लाइट ब्लॉक हो जाएगी और दूसरी साइड पे उसका ऑपोजिट साइड पे उसका जो है वो शेडो पड़ेगा। अब मून जब दरमियान में आ जाता है सूरज के और ज़मीन के दरमियान में मिड में आ जाता है तो ये क्या करता है, इसका शेडो पड़ता है किसके ऊपर जी, अर्थ के ऊपर। अब शेडो पड़ता है और हम यहाँ से देखते हैं कि सन जो है वो हमें प्रॉपर पूरा नज़र नहीं आ रहा होता, हालांकि दिन के टाइम में सन बिल्कुल ल्यूमिनस और ब्राइट नज़र आता है, फुल नज़र आता है, लेकिन उस टाइम में जब मून दरमियान में आ जाता है तो इसका शेडो ज़मीन पर पड़ता है और हम यहाँ से देखते हैं कि सूरज जो है वो सूरज में जो है वो पूरा नज़र नहीं आ रहा और हम कहते हैं कि सोलर इक्लिप्स हो गया, क्योंकि इस पे ज़मीन पे जो है शेडो पड़ रहा होता है किसका जी, मून का, और हमें पूरी तरह जो सन है वो नज़र नहीं आता। तो इसको हम कहते हैं जी सोलर इक्लिप्स हो गया। और इसमें टोटल मून जो है, टोटल सन जो है, अगर हम अर्थ के उस एरिए में हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी कुछ पड़ रही है तो हम देखेंगे कि चाँद सूरज मौजूद है लेकिन फुली जो है वो डार्क नहीं होता, या उसका वो टोटल जो है हमें ये टोटल नज़र ना आए मून सन। लेकिन जब हम उस एरिया में होते हैं जहाँ पे डार्कनेस होती है, जहाँ पे सन का, अर्थ का, जहाँ पे मून का शेडो होता है, उस एरिया में आए तो हमें सन जो है वो नज़र नहीं आता और डार्कनेस और डार्क हो जाती है अर्थ। वो जगह जिस एरिया पे ये डार्कनेस हो, हम वहाँ पे मौजूद हों तो हमें सन उस टाइम में नज़र नहीं आता। आगे दूसरा आता है यहाँ पे जी हमारे पास ल्यूनर इक्लिप्स। ल्यूनर इक्लिप्स क्या है? अब इसमें है when the earth comes between the sun and the moon, it throws its shadow on the moon which result into ल्यूनर इक्लिप्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये आता है जी कि व्हेन द अर्थ, अब पहले मून मिड में आ रहा था, अब अर्थ रिवॉल्व करते करते मिड में आ गई। सन, आपको पता है कि मून की अपनी कोई रोशनी नहीं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है और ओपेक ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही अर्थ की अपनी कोई रोशनी नहीं है, ये हमें तब नज़र आते हैं जब इन पर लाइट पड़ती है सन की और वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में जब आती है तो हमें मून चमकदार नज़र आता है। और अर्थ में भी दिन के टाइम में, डे टाइम में आप देखें तो हमें रोशनी नज़र आती है, जबकि नाइट में वो रोशनी हमें नज़र नहीं आती, क्योंकि रोशनी किसकी होती है? सन की है। When the earth comes between the sun and the moon, जब अब दरमियान में ज़मीन आ गई, रिवॉल्व करते करते अपने ऑर्बिट में घूमते घूमते ये तीनों अब स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं और मिड में आ गई अर्थ। अब इसने सन की रोशनी जो कि मून पे पड़ रही थी उसको ब्लॉक कर दिया। अब अर्थ का शैडो पड़ेगा मून पे। अब अर्थ का शैडो मून पे पड़ा, इसने उसको ब्लॉक किया, अर्थ का शैडो पड़ा, जिसकी वजह से अब हमें मून जो है वो नज़र नहीं आएगा। ये दो तरह के इक्लिप्सेस होते हैं, एक टोटल लूनर इक्लिप्स होगा, दूसरा पार्शियल लूनर इक्लिप्स होगा।
पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स में हाफ मून या कुछ हिस्सा उसका हमें नज़र आता है, बाकी जो है वो डार्क हो जाता है। जबकि टोटल ल्यूनर इक्लिप्स में हमारा टोटल मून जो है वो डार्क हो जाता है और उसका कलर भी जो है वो रेड कलर का हो जाता है। वहाँ से वो हमें ऐसे नज़र आता है, यहाँ से हम देखें तो मून हमें रेड कलर का नज़र आएगा। इसको बोलते हैं ल्यूनर इक्लिप्स। यहाँ पे अब इसकी डायग्राम्स जो हैं सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स की, इसकी तरफ ज़रा देखें आप लोग। इसका शैडो भी मैं आपको दिखाता हूँ अच्छी तरह से। यहाँ पे देखें जी, ये हमारे पास है सोलर इक्लिप्स सन। ये सन रेज, लाइट ऑफ सन है। मिड में मून आया, मून शैडो अर्थ पे पड़ा। ये नज़र आ रहा है सबको। ये एरिया जो अर्थ का है ये डार्क हो गया। ये मून का ऑर्बिट है जिसमें मून रिवॉल्व करता है। ये जो लाइन लगी हुई है ये ऑर्बिट ऑफ मून है। ये दूसरा हिस्सा हमारा नाइट टाइम का है। ये हमारा शेडो ऑफ मून जा रहा है जो अर्थ पे पड़ रहा है और जिसकी वजह से जो है वो हमारा ये सोलर इक्लिप्स बन गया है। ये पेज नंबर जी हमारे 74 पे है। इसको ज़रा दोबारा गौर से देख लीजिएगा अच्छी तरह से तमाम बच्चे। दूसरे पेज नंबर 75 पे आ जाएं। यहाँ पे हमारा ये सन है, सन रेज जा रही हैं। अब ये हमारी जो अर्थ है ये मूव करती करती अपने ऑर्बिट में मूव करती करती अब ये मून ऑर्बिट है। ये भी अर्थ अपने ऑर्बिट में मूव करती मून के सामने आ जाती है। तीनों स्ट्रेट लाइन में आ गए, नज़र आ रहा है, तीनों स्ट्रेट लाइन में आए। अर्थ ने सनलाइट को ब्लॉक किया। सनलाइट जो पड़ रही थी मून के ऊपर, फॉल्स हो रही थी, वो अब जो है वो अब सनलाइट जो है हमारी अब वो रुक गई वहाँ पे। अब इसका डार्कनेस जा रही है मून पे। अब मून पे इसकी डार्कनेस जा रही है तो मून हमें अब नज़र नहीं आएगा। या तो पार्शियल इक्लिप्स होगा या फिर टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होगा। और इससे क्या है कि हमारा अर्थ शैडो जब मून पे बढ़ेगा तो पार्शियल इक्लिप्स या टोटल ल्यूनर इक्लिप्स होगा। ये है हमारे ल्यूनर इक्लिप्स की डायग्राम। इन डायग्राम्स की आपने प्रैक्टिस करनी है तमाम बच्चों ने, ठीक है बेटा, इसको बनाना सीखना है। इसके बाद वार्निंग है यहाँ पे हमारे लिए, नेवर लुक डायरेक्टली एट सोलर इक्लिप्स, कि आपने सोलर इक्लिप्स को तमाम बच्चों ने डायरेक्टली नहीं देखना। इवन थ्रू सन ग्लासेस, अगर आपने सन ग्लासेस भी पहनी हुई हैं तब भी नहीं देखना। स्पेशल टाइप्स ऑफ डार्क ब्लू ग्लासेस शुड बी यूज टू सी द सोलर इक्लिप्स। सच ग्लासेस आर यूज बाय द वेल्डर्स। आपने वो वाली ग्लासेस यूज़ करनी है अगर सोलर इक्लिप्स होता है तो जो वेल्डर्स यूज़ करते हैं ना, वेल्डिंग करते वक्त उस टाइम में जो वो ग्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं वही हमने यूज़ करके फिर हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। दोबारा से ज़रा तमाम बच्चे गौर से सुन लें। इक्लिप्स, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एंड द मून मूव्स अराउंड द अर्थ। When the moon, the earth and the sun come in a straight line, an eclipse take place. ये eclipse की definition है। अब solar eclipse, when the moon comes between the sun and the earth, it throws its shadow on the earth, which result into solar eclipse. ये यहाँ पे मैंने राइट भी की हुई है। दूसरी साइड पे देखें, lunar eclipse, when the earth comes between the sun and the moon, it throws its shadow on the moon, which results into lunar eclipse. The shadow of the earth on the moon is so large. अब आप देखें जैसी बॉडी होती है वैसे ही उसका शैडो होता है। अब मून की बॉडी जो है वो अर्थ की बॉडी से छोटी होती है। मून एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जबकि अर्थ एक प्लैनेट है। तो प्लैनेट की बॉडी अब सैटेलाइट से बड़ी होती है। दैट इट कवर्स द फुल मून। अब अर्थ की बॉडी जो है वो कवर कर लेती है फुल मून को। व्हेन द मून इज़ इन द डार्क रीजन ऑफ द अर्थ शैडो, जब मून अर्थ के डार्क रीजन में होता है, ठीक है जी, इक्लिप्सिस के दौरान। द पीपल ऑन द अर्थ एट पोजिशन एक्स एज शोन इन द फिगर कैन नॉट सी द मून फॉर सम टाइम एज नो लाइट फॉल्स फ्रॉम द सन। क्योंकि वो सारा ही तो अर्थ सामने आ गई, उसका शैडो इतना ज़्यादा होता है कि मून उसके शैडो के रीजन में आ जाता है। तो फिर हमें वो, अब जाहिर है अब हमें उस पर सनलाइट पड़ेगी तो वो हमें नज़र आएगा। सनलाइट ब्लॉक हो गई, सनलाइट उस पर पड़ी नहीं और वो टोटल ल्यूनर इक्लिप्स के कैटेगरी में चला जाता है।
अब इस इक्लिप्स को आपने खुद भी घर में इसको चेक कर सकते हैं कि आप एक कैंडल ले लें, एक कैंडल, एक फुटबॉल, ये मैं राइट कर देता हूँ यहाँ पे क्या चीज़ें, कैंडल, फुटबॉल और टेनिस बॉल। ये जो टेनिस बॉल होती है इसको ले लें आप। अब टेनिस बॉल को आप मून एज्यूम करें, फुटबॉल को आप जो है वो अर्थ एज्यूम करें। साइज़ में फ़र्क होता है मून और अर्थ के, लिहाजा फुटबॉल बड़ी होती है, लिहाजा वो अर्थ में आ जाएगी, टेनिस बॉल मून में आ जाएगी। और कैंडल जो है ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, इसको आप एज ए सन लेंगे। ठीक है जी। अब आप कैंडल को लाइट करें, जलाएं तो आप क्या करेंगे, आप पहले जो है सोलर इक्लिप्स देखने के लिए आप मिड में टेनिस बॉल रखें, दूसरी साइड पे फुटबॉल रखें, इधर से कैंडल जलाएं तो टेनिस बॉल का शैडो जिस एरिया के फुटबॉल के जिस एरिया पे पड़ेगा वो डार्क नज़र आएगी। ये हमारा है जी सोलर इक्लिप्स की एक्टिविटी। इसी तरह से आप अब इसको चेंज करें। आपने क्या करना है, फुटबॉल टेनिस बॉल वाली जगह पे ले जाएं, टेनिस बॉल को अपना टेनिस बॉल फुटबॉल वाली जगह पे ले जाएं, पीछे ले जाएं, और फुटबॉल जो है वो फ्रंट पे ले आए। अब आप कैंडल लाइट करेंगे तो फुटबॉल का शेडो चूँकि ज़्यादा होता है, होगा बॉडी बड़ी है, बड़ी बॉडी मैस बड़ा है तो शेडो भी तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली बड़ा होगा। अब इसका शेडो आप चेक करें तो टेनिस बॉल टोटली डार्क रीजन में आ जाएगी। और ये हमारा है, इस तरह से हम इक्लिप्सिस को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ये हैं हमारे, ये इक्लिप्सिस क्यों फॉर्म्ड होते हैं, ये है क्योंकि लाइट ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में और इनके सूरज की रोशनी को ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से इक्लिप्सिस फॉर्म्ड होते हैं। इस क्वेश्चन के की पॉइंट्स हैं जो आपने अच्छी तरह से याद करने हैं तमाम बच्चों ने। यहाँ पे ये पूरे यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो की पॉइंट्स होते हैं। ये रिव्यू एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज यूनिट एंड होने के बाद आते हैं। इनको अच्छी तरह से आपने इसकी ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन इसके अंदर से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तमाम बच्चों ने इनको रीड आउट करके याद करना है। की पॉइंट्स में द ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट देयर ओन लाइट, जी यूनिट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये चीज़ें हमें अच्छी तरह से आनी चाहिए। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट देयर ओन लाइट और कॉल्ड नॉन लूमिनस ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशंस जो ऑलरेडी हम सारी पढ़ के आए हैं। द ऑब्जेक्ट विच अलाउ ऑलमोस्ट ऑल द लाइट, जो सारी तमाम लाइट को गुजरने दें, ट्रांसपेरेंट। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम और कॉल्ड opaque. The object which allows some of the light to pass through them are called translucent object. Light travel in straight line when it is blocked by an object, shadow is formed. अब ये shadow की definition आ गई, eclipses हैं। इस तरह से आपने ये सोलर इक्लिप्स की डेफिनेशन, ल्यूनर इक्लिप्स की डेफिनेशन, ये बेटा अच्छी तरह से आप लोगों ने इसको याद करना है। आगे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, पेज नंबर 77 पे एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें आपने क्वेश्चन को कैसे इनसर्कल करना है ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए कर देता हूँ, बाकी आपने चूँकि टोटल यूनिट आपने पढ़ लिया है, आपको इस चीज़ का कंसेप्ट हर चीज़ का होना चाहिए। ये मैं फिर आप लोगों से आपकी बुक पे चेक करूँगा कि कौन से बच्चे ने खुद से ये क्वेश्चन करने हैं, कहीं से देखना नहीं है। और इन क्वेश्चन को करते वक्त अच्छी तरह से इनको आपने समझ के करना है मेरा बेटा। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उसके बाद आपने करना है। द लाइट फ्रॉम द सन, फ्रॉम द सन reaches
द अर्थ इन अबाउट। देखें जी, जब तक हम क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड आउट नहीं करेंगे ना, हम ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट चेंज हो जाती है तो आंसर चेंज हो जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं 5 मिनट्स, बी है 8 मिनट, सी है आपका 10 मिनट और डी है आपका 15 मिनट्स। ये तमाम बच्चे इसको ज़रा गौर से देखें, 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट और 15 मिनट। अब तमाम बच्चों को आपने रीडिंग इसकी की, रीडिंग में ये चीज़ आपको हाईलाइट कराई गई थी कि भाई द लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इन अबाउट, कि ज़मीन, सूरज से ज़मीन तक पहुँचने में लाइट कितना टाइम लेती है जी, इट अबाउट 8 मिनट। तो इस तरह से आपने इसको सर्कल करना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे ये मिस्टेक नहीं करेंगे, ये इसको इस तरह से नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है मेरा बेटा। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से इस तरह से सर्कल करना है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ऐसे ही ल्यूनर इक्लिप्स अकर व्हेन, अब अभी हमने पढ़ा कि ल्यूनर इक्लिप्स कब होता है। ल्यूनर इक्लिप्स तब होगा द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। अब ये 4 ऑप्शन हैं, आपने सिर्फ एक पढ़ के नहीं उसको टिक कर देना, आपने चारों को रीड आउट करना है। हो सकता है कि आपने तो उसको रट्टा लगाया हो लेकिन स्टेटमेंट चेंज की तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। आप चारों को पढ़ो, हमसे पूछा क्या जा रहा है पहले तो ये समझो, उसके बाद फिर आपने उसको इनसर्कल करना है। ये तमाम बच्चे आपने बिल्कुल बेटा ऐसे ही काम करना है जैसे मैंने आपको सिखाया है, और इसको याद भी अच्छी तरह से करना है। अब आपका यूनिट नंबर जो 6 है, इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपको कराए गए हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको आपने अच्छी तरह लर्न करना है। तीनों को अच्छी तरह लर्न करना है बेटा। ये नहीं कि फिर उस टाइम पूछें तो सर मैंने तो ये लेक्चर ही नहीं देखा था, मैंने तो अभी तक याद ही नहीं किया, मुझे याद, ऐसा कोई किसी किस्म का कोई बच्चा मैसेज ना दे। वीडियो लिंक के ज़रिए मैं ये आप लोगों से सुनूंगा इंशाअल्लाह। तो तमाम बच्चे ये अच्छी तरह से इनको लर्न करें और इनकी तैयारी करें इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।